सबसे पहले तो ये देखो, ये बहुत पुरानी है, बहुत प्राचीन बावड़ी है। और ना इधर ना मैंने जैसे बताया था आपको पहले आया था कि कुछ दिनों बाद भीड़ पड़ेगी, वही भीड़ देखो आज कितनी ज़्यादा पड़ रही है। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं उठ के नहा लिया हूँ सुबह ही, और अभी मैं जा रहा हूँ बावड़ी पे, मंदिर पे जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि अब से डेली ऐसे ही रहेगा। और मंडे को जाऊँगा जल चढ़ाने। आज रिपब्लिक डे है, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं रिपब्लिक डे की, गणतंत्र दिवस की। अच्छे से मनाएं सब। तो अभी हम चलते हैं जल चढ़ाने। और आज मैं स्कूल भी नहीं गया, क्योंकि मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्या नहीं लगता, मतलब आज मेले में जाने की बोल रहे हैं हमारे घर वाले, तो मेले में जाएंगे। और अभी तो मैं जल चढ़ा के आऊँगा, तो उसके बाद यहीं पे जाऊँगा गांव वाले स्कूल में मनाने के लिए। तो थोड़ा बहुत देख लेंगे, मनोरंजन कर लेंगे, डांस वांस देख लेंगे बढ़िया से। तो अभी तो चलते हैं, बाइक से जाऊँगा मैं, तो बाइक से चलते हैं जल चढ़ाने के लिए मंदिर पर। वहाँ की आज कुछ प्राचीन चीज़ें दिखाने वाला हूँ मैं आपको, तो मस्त प्राचीन चीज़ें आज दिखाऊंगा बढ़िया से। मैं पहुँच चुका हूँ मंदिर पर, और यहाँ पर तो आके देखा तो काम चल रहा है मस्त। ये देखो, चारों तरफ बाउंड्री हो चुकी है, और इसका काम तो अभी रुक चुका है, क्योंकि पैसों की कमी आएगी तो उगाई करेंगे, उसके बाद इसका काम शुरू से स्टार्ट होगा, वरना बाउंड्री हो चुकी है देखो। और इधर तो पहले से ही हो रही थी, और ये अभी नई हुई है इस वाले कोने से, इधर वहाँ से। तो मस्त हो चुका है, धीरे धीरे काम चल रहा है, धीरे धीरे बढ़िया होने वाला है मंदिर। तो ये बाइक खड़ी कर दी है यहाँ पर, और इस थैले में भर के लाया हूँ, मतलब थैले में क्या, इसमें बोतल है एक, और एक लोटिया है, तो घर से ही जल भर के लाया हूँ बोतल में। तो चलते हैं, पहुँच तो गया हूँ मस्त। इधर आरती भी हो रही थी, बढ़िया टाइम पे पहुँचा था मैं। आरती रुक गई है शायद, होगी समाप्त। देखो यहाँ से वहाँ तक इस पर फर्श कर दिया है, मस्त हो चुका है। सीताराम गुरुजी। पहले यहाँ पर हाथ वगैरह जोड़ लेता हूँ। ये हमारे यहाँ की मूर्ति शिवलिंग, इस पर जल चढ़ाएंगे। और बाकी देखो आज तो कुछ मस्त नज़ारा है, मस्त साफ़ सफाई दिख रही है। ये देखो, तो मस्त दर्शन कर लो। ये देखो, ये बावड़ी है, इसमें भी देखो मस्त हरियाली होगी है। तो पहले मैं जल चढ़ा देता हूँ, उसके बाद देखते हैं, आपको बताना है जो प्राचीन चीज़ है। तो जल चढ़ा देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो ना इस बोतल के जल को लोटे में भरेंगे। तो अब चढ़ा देंगे जल को, और बाकी की इन मूर्तियों पे भी चढ़ा देंगे। और इसमें से जल झेल लेंगे, जो अमृत चन्ना अमृत कहते हैं ना, वो घर वालों के लिए दे देंगे मस्त। थोड़ा सा मैं यहीं पे पी लेता हूँ। जल वगैरह तो मैं चढ़ा के फ्री हो चुका हूँ, जैसा कि आपने देखा। अब मैंने ठीक से ढोकनी दी थी पहले, मतलब आशीर्वाद ने लिया था, वो ले लेता हूँ। उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको प्राचीन चीज़ के बारे में। तो आशीर्वाद लेकर के मस्त तिलक वगैरह लगा लिया है, और उसके बाद दिखाते हैं हम आपको। और सबसे पहले तो ये देखो, ये बहुत पुरानी है, बहुत प्राचीन बावड़ी है, क्योंकि ये पहले ना बहुत मस्त थी, और अभी देखो कैसी खंडर हो गई है। इसके बारे में क्या बताऊँ, इसका ना यूँ कहते हैं कि कोई घर रहता है ना, घर क्या, इसकी चट्टानें हैं, तो चट्टानों के नीचे अगर कोई एक भी चट्टान उठाते हैं तो उसके नीचे सांप निकलता है, ऐसा कुछ कहते हैं। चमत्कार। और एक गुरुजी एकदम से मेरे पीछे से आ गए, तो डर गया। और यहाँ पे मस्त चमत्कार है, और इसके नीचे खजाना भी बताया जाता है, जो निकालना असंभव है, कि अगर निकालते हैं तो यहीं पे मौत हो जाती है, जो भी निकालने आता है। मर गए बहुत, और बहुत से लोग मर भी गए हैं निकालने के चक्कर में। और दिखाते हैं हम आपको, इधर काम चल रहा है, इधर भी माता जी का मंदिर बनाएंगे। और वहाँ पे वो धूना जल रहा है, धूना बनाया है, उसमें यहाँ पे किसी का घी रखा हुआ था, तो गुरुजी ने कहा कि मेरे उसमें डाल के आओ, तो मैं उधर डाल के आया। और ये देखो, ये बहुत प्राचीन पत्थर है, बहुत करोड़ों साल पुराने पत्थर हैं। इस पर कुछ लिखा हुआ है, देखो ये कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं किस भाषा में। तो इस भाषा में लिखा हुआ है ना, पता नहीं किस भाषा में लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ लेते हैं अगर पूरा एक सांस में, ऐसा कहते हैं, मुझे पता नहीं है वो, पर कहते ज़रूर है। लेकिन अगर एक सांस में इसको पढ़ लेते हैं तो उसके घर पे खजाना ही खजाना हो जाता है, अमीर हो जाता है वो, ऐसा कुछ बताते हैं। और इधर एक खंडित मूर्ति है हनुमान जी की,
जो पहले हाथी ने गिरा दी, आप पता नहीं कैसे गिर गई थी, ऐसा ही सुना है मैंने तो, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा कुछ पता नहीं है अपने को, तो बता रहा हूँ। ये वाली वो खंडित मूर्ति है, ये खंडित हो रही है। तो उसके बाद में फिर ये दूसरी मूर्ति लाई गई थी जो इस जगह पर रखी हुई थी यहाँ पर। तो अभी हटा दिए यहाँ से, क्योंकि इसका काम चल रहा है, मंदिर बना रहे हैं दोबारा। तो इसको उधर से उठा करके यहाँ पर रख दिया है, ये छोटा सा मंदिर बना करके। जब इसका काम हो जाएगा पूरा तो उसके बाद इसको वापस वहीं पर रखेंगे, तो मस्त मंदिर बनने वाला है। और ये जो बावड़ी है ना, तो इसके काम के लिए भी कह रहे हैं कि इसकी दोबारा मरम्मत की करवाई जाए, लेकिन कह तो रहे हैं, पता नहीं है, क्योंकि मरम्मत करना तो असंभव लग रहा है मुझे। कहने से क्या होता है, क्योंकि इसके हर पत्थर के नीचे सांप निकलता बताए, और वैसे भी लोभ लालच से भरे हुए लोग हैं, तो अगर मरम्मत भी करवाएं तो इसे ऊपर मरम्मत हो सकती है, लेकिन लालच की वजह से इसको और खोदेंगे तो फिर उससे तो असंभव है। और खोदेंगे तो जो भी खुदवाएगा उसकी मृत्यु निश्चित है, ऐसा कहते हैं। काम की तो कह रहे हैं कि इसकी बढ़िया मरम्मत करवा दें, अगर करवा दें तो मस्त तो हो जाएगा इसे, पर क्या करें, लोभ लालच से भरे हुए लोग हैं इस ज़माने में, तो सब कुछ होना तो असंभव है। तो अब तो रिपब्लिक डे मनाएंगे, तो वहीं पे चलते हैं, स्कूल में चलेंगे मस्त। और कभी बताऊंगा मैं, और कुछ जानकारी लेके आऊँगा इसके बारे में, घर वालों से पूछूंगा, क्योंकि उनको पता है थोड़ा। तो मैं भूल भी जाता हूँ गाइस, मन में याद रखता हूँ, लिखता तो हूँ नहीं हूँ, तो भूल जाता हूँ। तो उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको फटाफट से, जितना मुझे पता था उतना बता दिया है। तो ये गुरुजी हैं, इनको बहुत साल हो गए हैं, लगभग 15 साल बता रहे हैं। और यही गुरुजी टिक पाए इस बावड़ी पे, क्योंकि बाकी सब तो लोभ लालच के लिए आते हैं, और ये गुरुजी हमारे बढ़िया है, इनके किसी भी प्रकार का लोभ लालच नहीं है। तो ये बढ़िया यहाँ पर रुके हुए हैं, मस्त सेवा कर रहे हैं। और इन्होंने मंदिर का काम भी करवा दिया है, और इधर एक और माता जी का मंदिर बनवा रहे हैं, यहाँ पर यही बनवा रहे हैं गुरुजी। तो अब हम चलते हैं घर पर, स्कूल में भी जाना है। चलो आनंद करो। तो चलते हैं गाइस। जल चढ़ा करके आ चुका हूँ मैं, और उसके बाद जल भी दे दिया मम्मी को और भाई को, और बाकी तो कुछ दिख नहीं रहे कोई भी। तो देखते हैं किधर गए सब, कोई भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो अपन तो चलते हैं स्कूल में। ये जल यहाँ पे रखा है, इसको पिला देना। चलते हैं स्कूल में। देखो आवाज आ रही होगी आपको गाने की, इससे मेरा व्लॉग ना रुक जाए कहीं। तो चलते हैं। और आज जैसे मैं जल चढ़ाने गया, आपको भी जाना चाहिए, इससे मतलब जीवन में इतना बदलाव आता है, पूछो मत। कुछ दिन जाओगे ना, उसके बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कितना बदलाव आता है। तो बदलाव का आपको पता चल जाएगा, एक बार देखें जरूर ऐसा करके। और वैसे भी आपको पुण्य मिलेगा इससे ही, और कुछ मिले या नहीं मिले तो बढ़िया है, आपका दिन मस्त निकलेगा। तो चलते हैं स्कूल में, डांस वगैरह चल रहा है तो दिखाएंगे आपको। रुला दिया आपने। एक आदमी में इतना टैलेंट कैसे होता है? तो गाइस मैं काफी देर का आया हुआ था यहाँ पर, और प्रोग्राम की तो कोई वीडियो नहीं बनाई मैंने। ज्यादातर दोस्त वगैरह मिल गए थे तो इनसे बातचीत की। ये काफी पुराने दोस्त हैं, और ये भी हैं। तो अभी लड्डू वगैरह बटने वाले हैं, तो मस्त काफी करके रवाना हो जाएंगे। मेले के जाने की कह रहे थे, मेले में जाएंगे तो चलेंगे, वरना कोई दिक्कत ही नहीं है, घर पे एंजॉय करेंगे। अभी तो भाषण वगैरह दे रहे हैं, काफी टाइम लग गया, 11:30 बज गए। 12 बज गई गैस पर, अब तक हम कुछ नहीं मिला। हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं दोस्तों। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। फाइनली लड्डू मिलने लग गए, और देखो कैसे उठ के पड़ रहे हैं लोग लेने के लिए। देखो भाई इतनी देर रुके, और उसके बाद एक लड्डू मिला, तो कुछ मजा नहीं आया। कुछ नहीं होता उसका, भूख, पेट में चूहे कूद रहे थे, एक से कुछ नहीं होता। तो चलते हैं हम घर पर ही, पेट भरेंगे, मस्त खाना खाएंगे। तो जैसे मैं स्कूल में से आया, और स्कूल में से आने के बाद मैंने खाना खा लिया, और इधर तैयारी हो चुकी थी मेले में जाने की। तो मेले में जाएंगे अब हम, दोबारा जा रहे हैं। पहले तो दुर्गेश भाई आए थे तो उनको लेकर गया था बाइक से, तो मैं कुछ ज़्यादा घूमा नहीं। अब जाएंगे हम, पहले तो यहीं चला गया था, अब जाऊँगा मस्त फैमिली के साथ, और बढ़िया से घूम के आएंगे। और आज कुछ ज़्यादा खास बता नहीं पाया मैं आपके लिए, क्योंकि इतनी मुझे नॉलेज नहीं थी।
और उधर दोस्त वगैरह मिल गए थे स्कूल में, तो उनसे बातें करने में टाइम निकल गया, ज़्यादा कुछ बता नहीं पाया। डांस वगैरह पढ़ना हुआ था और मैं लेट भी उठा था तो जल चढ़ाने गया, इसलिए लेट हो गया जाने में, तो ठीक से बता नहीं पाया। तो सब तैयार होके रेडी हो चुके हैं, बैठे हैं ये। तो अभी ऑटो आ रहा है तो उसमें बैठ करके फिर जाएंगे छबड़ा। ऑटो आ चुका है तो अब जाने के लिए हो चुके हैं तैयार, सब बैठ रहे हैं। तो ये ऑटो से जाएंगे और ये बाइक से भी जाएंगे कुछ। तो हम तो बाइक से निकल चुके हैं और बाकी के सब ऑटो से आ रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं छबड़ा, बाकी सब भी पहुंच चुके हैं छबड़ा। और यहाँ से और दूसरी गाड़ी करने की कह रहे हैं ओमनी, तो उसको करेंगे। तो भाई गया है लेने के लिए गाड़ी को, बुलाने के लिए, फिर जाएंगे उसमें बैठ करके सीधा मेला। तो दिखाते हैं कौन सी गाड़ी है, आने दो पहले। ये वाली गाड़ी की है, इसमें बिठा दिया है सबको, और इसमें जो माए वो चले गए और हमें बाइक से जाना पड़ेगा। तो चलते हैं हम इसके पीछे पीछे बाइक से। अभी तो पता नहीं है, फाटक वगैरह लग जाएगी तो जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, फाटक लग चुकी है। देखो गाड़ी निकल रही है। तो यहाँ पे रुक चुके हैं, इधर मामी जी का घर है यहाँ पर। यहाँ से भाई ये भाई साहब के साले वगैरह बैठ रहे हैं इस गाड़ी में, इसमें। और यहाँ से सीधा निकलेंगे मेले के लिए, तो हम मिलेंगे आपको सीधा मेले में। तो भाई भीड़ तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पहुँच चुके हैं हम मेले में। तो गाड़ी पार्क कर रहे हैं वहाँ पर, इतनी दूर तो पार्क करवाइए गाड़ी। खूब मेला भर चुका है, मस्त, खूब भीड़ है, बहुत मुश्किल से निकल के आए और रास्ता ख़राब हो रहा है, धूल ही धूल से पूरे भूत बन गए हैं। ये देखो मेला, मस्त डॉलर वगैरह लग चुके हैं। पहले आए थे तो चालू नहीं हुआ था और अब हुआ है मस्त चालू। ये देखो क्या मस्त भर रहा है मेला। ये देखो ट्रेन चल रही है, ये मेले की भीड़ तो देखो गाइस, मुझे यहाँ पे चिल्ला के बोलना पड़ रहा है, आवाज भी नहीं आ रही है। बहुत का धुआं देख रही। और ना इधर ना, मैंने जैसे बताया था आपको, पहले आया था कि कुछ दिनों बाद भीड़ पड़ेगी, वही भीड़ देखो आज कितनी ज़्यादा पड़ रही है। जैसा बताया था कि लाइनें लगेंगी, वैसे ही पुरुष और महिला की अलग अलग लाइनें लग रही हैं। पुलिस भी खड़ी है यहाँ पर, ये देखो। मैंने बताया था वैसा कि वैसा ही हो रहा है ना, इतनी भीड़ पड़ती है। अभी कल और ज़्यादा पड़ी होगी और कल और ज़्यादा पड़ सकती है। आप भी आए घूमने के लिए छबड़ा घूगोर बढ़िया से। तो पता नहीं दर्शन वगैरह तो मैं मुश्किल ही करा पाऊँ आपको, मैंने आपको पहले करा ही दिए थे। मस्त लाइनों में लगे हुए हैं, देखो आनंद ले रहे हैं मस्त। हम तो आ गए जो जेंट्स मतलब है ना, तो ये आ गए हैं इनके साथ, और लेडीज को उधर ही छोड़ा है, वो बाद में कर लेंगे दर्शन, पहले हम कर लेते हैं क्योंकि लेडीज की और लाइन अलग लग रही है। बढ़िया से दर्शन वगैरह करके आ चुके हैं। आपको तो नहीं कराएगा ये दर्शन, क्या करें, भीड़ ही बहुत है, मोबाइल निकालने का भी वक्त नहीं मिला वहाँ पर। तो ये देखो सब खड़े हुए हैं यहाँ पर, आ गए दर्शन करके। और एक ने चप्पल वहीं पे उतार दी थी, वो तो घूमी नहीं, फिर भी बहुत मुश्किल है भाई भीड़ में घूमना। तो पहले यहाँ पे दर्शन करते हैं, हमारे यहाँ पे ऐसा रीति रिवाज है, पहले से पुराना चलता हुआ आ रहा है। पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद ही कुछ खरीदारी करते हैं। तो अब ये लेंगे खरीदेंगे, बस यही चलता रहेगा यहाँ पर। इसके बाद कुछ नहीं, खरीदारी करके फिर निकलेंगे घर पर, पता नहीं क्या क्या लेंगे। लेडीज तो वैसे टाइम लगाती हैं, तो खरीदारी अब करेंगे हम। तो गाइस उधर से आने के बाद और इधर तो आइसक्रीम खा रहे हैं, ऐसी सर्दी में भी मस्त एंजॉय कर रहे हैं। लेना देना तो कुछ है नहीं है, क्या लेंगे, बड़े हो जाते हैं ना तो कुछ लेने की इच्छा नहीं होती। जब छोटे रहते हैं ना तभी कुछ लेना का मन करता है, खिलौने। तो ये आइसक्रीम खा रहे हैं मस्त, आ जाओ आप भी खा लो, आओ आप भी आ रहे हो मेले में, इधर मस्त भर रहा है मेला। आइसक्रीम खाने के बाद कर रहे हैं शॉपिंग मस्त। देखो चप्पल की दुकान पे भाभी जी चप्पल वगैरह ले रही हैं, पसंद तो आ रही हैं पर पता नहीं रेट की वजह से कम ज्यादा कर रहे हैं, तो पता नहीं क्या दिक्कत है। देखो ये बच्चे जिद कर रहे थे तो इधर आकर के
इसमें बिठान दिए छोटे वाले इस इंडे में, ये इसको चला रहे हैं देखो, मस्त मौज कर रहे हैं बच्चे। मैं तो किसी में भी नहीं बैठा, क्योंकि लड़के लड़के आते हैं तो फिर भी बाद में फैमिली के साथ इतना मजा नहीं आता। फैमिली के साथ मजा नहीं आता होता है। लड़के लड़के आए तो मजा आए। तो मस्त घूम लिया है मेला वगैरह, तो गाड़ी के पास आ गए। अब गाड़ी में बैठेंगे और जाएंगे। हम तो बाइक से आए थे तो बाइक से जाएंगे, बाकी अब सब धीरे धीरे आ रहे हैं घूमते हुए। पीछे रह गए वो, ये गाड़ी खड़ी है, अब पीछे रह गए हैं, बहुत पीछे आ रहे हैं देखो। आ चुके हैं, अब चलते हैं सीधा घर। तो देखते हैं छबड़ा रुकेंगे तो ये रुक जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, तो छबड़ा जाके पता चलेगा। तो हम आपको मिलते हैं अब छबड़ा रुकने से पहले मैं आपको रास्ते में सड़कें दिखाऊंगा, सड़कों पे कितनी धूल उड़ रही है, धूला दिखलाऊंगा मैं आपको। तो हम छबड़ा वगैरह तो कहीं नहीं रुके, सीधा आ गए हैं घर। और वो बाकी सब थे वो छबड़ा ही उतर गए मामी जी के यहाँ पर, ताकि वो सुबह ट्रेन से जा सके घर पर। तो यहाँ पे आते ही तो भूख लगी है मुझे, तो अभी तो कुछ खाने का भी नहीं है, खाना वगैरह बनेगा। तो मैंने थोड़े सेव खाए हैं और रोटी बच रही होंगी सुबह की, तो रोटी वगैरह खा लूँगा। वो आग महक जला रहे हैं तो तापेंगे। तो सीधा घर ही आ गए हम तो, और लाइट भी नहीं आ रही है। लाइट वगैरह का तो पता नहीं है कब आएगी, 6 बजे आएगी शायद, 6 बज चुकी होंगी, पता नहीं है। तो फिलहाल करते हैं ब्लॉग का एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।